नेक्स्ट इसमें फिर कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन है यहाँ पे, सम एस्पेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन है। द वायर सप्लाइंग, पहले में फिर इसमें क्या दिया गया है आपको, द वायर्स सप्लाइंग करंट टू एन इलेक्ट्रिक लैम्प आर नॉट प्रैक्टिकली हीटेड वाइल द फिलामेंट ऑफ द लैम्प बिकम्स वाइट हॉट। तो इसका मतलब क्या है कि जो वायर्स हैं जो कि करंट को लेके जा रही हैं, ठीक है, तो उसने कहा है कि अगर यहाँ पे मान लो कोई भी लैम्प है, तो जो है ये जो वायर्स जो हैं कनेक्टिंग वायर्स होती हैं, ये आपकी करंट लेके आ रही हैं, ठीक है, और ये इसके अंदर का जो फिलामेंट होता है, बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट है, तो वो कह रहे हैं कि जो आपकी ये जो कनेक्टिंग वायर्स जो हैं ये आपकी करंट लेके आ रही हैं, तो ये तो गर्म होकर मेल्ट नहीं होती, लेकिन जो बल्ब का फिलामेंट है वो आपका एकदम से गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है, द वायर सप्लाइंग द करंट टू एन इलेक्ट्रिक लैम्प आर नॉट हीटेड, यानी कि जो वायर्स जो हैं लैम्प तक करंट लेके आती हैं वो तो गर्म नहीं होती, लेकिन जो बल्ब का फिलामेंट है या लैम्प का फिलामेंट है वो एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म आपका हो जाता है। तो इसमें फिर हमें बताना है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि जो वायर्स आपकी करंट लेके आ रही हैं वो तो इतनी जल्दी गर्म नहीं होती, लेकिन जो आपका बल्ब का फिलामेंट है वो एकदम से बहुत जल्दी गर्म होकर आपका हॉट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसमें फिर यहाँ पे बताया गया है, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए करंट इन ए कंडक्टर इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो अभी हमने देखा है कि अगर दो रेजिस्टेंसेज आपकी सीरीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है, तो जो आपकी हीट प्रोड्यूस्ड है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, H इजिकल टू आई स्क्वेयर आर टी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, H इजिकल टू आई स्क्वेयर आर टी। तो यानी कि जो आपकी हीट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो आपकी रेजिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फिर इसने बताया गया है, द फिलामेंट ऑफ लैम्प एंड सप्लाई वायर्स जो होती हैं वो आपकी सीरीज़ में होती हैं, ठीक है, जो आपकी फिलामेंट ऑफ लैम्प है और जो आपकी कनेक्टिंग वायर्स होती हैं वो दोनों आपकी सीरीज़ में जुड़ी हुई हैं। इसके बाद द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर सप्लाइंग द करंट टू द लैम्प इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द फिलामेंट ऑफ द लैम्प। तो वो कह रहा है कि जो कनेक्टिंग वायर्स होती हैं उनकी रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत कम होती है। जो आपकी कनेक्टिंग वायर्स होती हैं उनकी रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत कम होती है, और जो फिलामेंट की रेजिस्टेंस होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फिर देयर इज़ ए मोर हीटिंग इफेक्ट इन द फिलामेंट ऑफ द लैम्प देन इन द सप्लाई वायर। तो हीटिंग इफेक्ट फिर किस में ज़्यादा होगा, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसी में हीटिंग इफेक्ट आपका ज़्यादा होगा। तो फिलामेंट की जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है, इसलिए वो जल्दी से गर्म हो जाता है, मोर हीटिंग इफेक्ट होता है। और जो सप्लाई कनेक्टिंग वायर जो कि करंट को लेके आ रही है, लैम्प तक करंट लाने वाली जो वायर्स हैं वो आपकी इतनी जल्दी गर्म नहीं होती, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो यही रीज़न था आपका, ड्यू टू दिस फिलामेंट ऑफ द लैम्प्स बिकम हॉट, यानी कि जो लैम्प का फिलामेंट है वो तो गर्म हो जाता है, लेकिन उस तक जो करंट लाने वाली वायर्स हैं वो आपकी इतनी जल्दी गर्म नहीं होती। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो जो फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस होता है, बल्ब के फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पे वो जल्दी गर्म हो जाता है। लेकिन जो कनेक्टिंग वायर्स जो कि वहाँ तक करंट लेके आती हैं, लैम्प तक करंट लेके आती हैं, उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती, और वो हमें कैसी प्रतीत होती हैं, प्रैक्टिकली अनहीटेड जो है वो हमें लगती हैं। इसके बाद फिर सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है आपको, इलेक्ट्रिक आयरन जो आपकी प्रेस होती है, जो आपका इलेक्ट्रिक हीटर होता है, जो आपकी इलेक्ट्रिक प्रेस है, जो आपका हीटर है, जो आपकी हीटिंग रोड्स होती हैं, दे आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। तो हमारे घरों में मोस्टली ये वाले इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो हैं ये आपके यूज़ होते हैं। तो इन ऑल सच अप्लाइंसेस द हीटिंग एलिमेंट यूज्ड इज़ नाइक्रोम। तो हम जो है इसमें नाइक्रोम का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो जो नाइक्रोम होता है ये आपका एक एलॉय होता है जो कि आपका निकिल और क्रोमियम से मिलके बनता है। तो नाइक्रोम का ही हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कुछ आपकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो नंबर 1, इट हैज़ वेरी हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, हीटिंग इफेक्ट जो होगा, जूल हीटिंग इफेक्ट जो भी हमने पढ़ा किसके बराबर होता है, आपका आई स्क्वायर आर टी। तो रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, हीटिंग इफेक्ट उसमें उतना ही ज़्यादा होगा।
और दूसरी क्या इसकी प्रॉपर्टी है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि कितना ही आप इसको गर्म कर लो ये मेल्ट आपकी नहीं होती। और इसकी और नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट कैन ईजिली बी ड्रॉन इनटू वायर्स, कि इसको जो है हम आसानी से वायर्स बना सकते हैं। और इट इज़ नॉट ऑक्सीडाइज्ड ईजिली व्हेन हीटेड इन एयर, तो जब हम इसको एयर में गर्म करते हैं तो ये आपकी ऑक्सीडाइज नहीं होती हैं। तो ये था आपका कि हम नाइक्रोम वायर का ही हीटिंग एलिमेंट्स में इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको इसमें देखना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फ्यूज़ वायर। तो जो आपकी फ्यूज़ वायर होती है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, तो अभी हमने देखा जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, प्रेस वगैरह, तो उसके हीटिंग एलिमेंट की अभी हमने करेक्टरिस्टिक्स देखी हैं। उसमें हम नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं और उसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, और अब हम देखते हैं जो आपकी फ्यूज़ वायर है उस फ्यूज़ वायर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स आपकी होनी चाहिए। तो ए फ्यूज़ वायर इज़ ए सेफ्टी डिवाइस जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम, किससे प्रिपेयर्ड होती है, वो भी आपकी एक एलॉय से प्रिपेयर होती है, और उस एलॉय में आपका एक टिन होता है और एक आपका लेड होता है। तो इसमें 63% जो है वो आपका टिन होता है और 37% जो है वो आपका लेड होता है। तो इन दोनों को मिलाने से जो आपका एलॉय बनता है उससे आपकी फ्यूज़ वायर को तैयार किया जाता है। तो इस एलॉय की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, इट शुड हैव, इसकी जो रजिस्टिविटी है वो भी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, और इसमें मेन चीज़ क्या है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका कम होना चाहिए। फ्यूज़ वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट इसका होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर मान लो करंट की वैल्यू आपको कितनी दी गई कि 5 एम्पियर से ज़्यादा अगर आपका करंट हो अगर आपने कितने पे सेट किया हुआ है इसको, करंट को 5 एम्पियर पे, तो जैसे ही करंट की वैल्यू आपकी 5 एम्पियर से ज़्यादा होती है तो ये आपकी मेल्ट हो जाएगी और जो आपके ऑपरेटर्स हैं उनमें करंट आपका नहीं जाएगा और ये सर्किट को आपका तोड़ देगी, यानी कि उसको ओपन सर्किट में ये चेंज कर देती है और जो आपके अप्लायंसेज हैं वो आपके सेफ हो जाते हैं। तो इसमें क्या खासियत है इसकी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका कम होना चाहिए, और जो आपके हीटिंग एलिमेंट है जैसे कि प्रेस वगैरह उनका जो रेजिस्टेंस है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी आपका हाई होना चाहिए। तो ये था कि इट शुड हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही कम होना चाहिए ताकि ये जल्दी से मेल्ट होकर सर्किट को तोड़ने का काम करती है। सुटेबल करंट रेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू द लोड इन द सर्किट, तो इसमें ये दिया गया है, इट मीन्स वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फ्यूज वायर शुड बी स्लाइटली अबव द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर कैन अटेन व्हेन करंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेफ लिमिट। तो यानी कि उसने कहा है कि जैसे ही करंट आपका सेफ लिमिट से ज़्यादा होता है तो ये आपकी मेल्ट हो जाती है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपका कम होता है। तो ये कुछ हमने इसमें एग्जांपल्स यहाँ पे देखे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के, तो ये एग्जांपल्स आप पढ़ लेना इसमें। इसके बाद एफिशिएंसी, किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी जो होती है वो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर के बराबर होती है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, कि मैक्सिमम पावर जो है वो आपकी कब ट्रांसफ़र होती है। इट स्टेट्स दैट पावर आउटपुट अक्रॉस ए सर्टेन लोड ड्यू टू ए सेल और द बैटरी इज़ मैक्सिमम इफ़ लोड रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू द इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और बैटरी। ठीक है, तो इसमें ये दिया गया कि मैक्सिमम पावर आपकी कब ट्रांसफ़र होगी कि जो आप सेल इस्तेमाल कर रहे हो या जो आप बैटरी इस्तेमाल कर रहे हो, जब उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके बराबर होती है, एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस आप आउटपुट लेते हो, इसको हम RL से भी लिखते हैं। लोड रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस आप आउटपुट लेते हो उसको हम लोड रेजिस्टेंस कहते हैं, कि जब दोनों की रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी सेम होगी तभी मैक्सिमम पावर जो है वो आपकी ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि मान लो कि ये सेल है आपका और ये सेल के अंदर की रेजिस्टेंस है, मान लो हमने इसको स्मॉल r लिख दिया, ठीक है, और ये आपकी लोड रेजिस्टेंस है, इसको हमने RL लिख दिया। ठीक है, तो इसके अक्रॉस हम जो है आउटपुट ले रहे हैं, तो वो कह रहा है कि अगर इस इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू जब आपकी बराबर होती है तब आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होता है। तो ये आपको करना है इसमें। इसके बाद फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे, ये न्यूमेरिकल्स हम करेंगे अभी। तो इसमें दिया गया है एग्ज़ाम्पल नंबर 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर इज डिज़ाइन टू ऑपरेट फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन्स। तो कोई भी हीटर है आपका, ठीक है, तो हीटर को आपने कितनी वोल्ट लाइन के साथ जोड़ा है, 220 वोल्ट के साथ, और कितनी उसकी पावर है 1 किलोवाट उसकी जो पावर है हीटर की। ठीक है,
फिर उसने क्या पूछा है, नंबर 1 उसने क्या पूछा है, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस। तो पावर की हीटर की क्या गिवन है आपको, हीटर की पावर गिवन है और हीटर की वोल्टेज आपको गिवन है, तो आपको हीटर का करंट आपको बताना है। तो सिंपल आप इसमें बता सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला आप लगाओगे। इसके हमने 2 फॉर्मूले आपको बताए थे पावर के। तो पावर के इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है आपका I²R, या फिर आप लगाओगे R=V²/R। तो 2 फॉर्मूले हैं, तो इसमें से आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे आप वोल्टेज वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो यहाँ पे जो इसमें इसका जो रेजिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी, आपकी V²/P के बराबर होगी। इस तरीके से आप यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि हमने पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है अभी, पावर P=V²/R होती है, ठीक है। तो R की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो R किसके बराबर हो जाएगा आपका, V²/P के बराबर हो जाएगा। तो V की वैल्यू हमें दी गई है 220 वोल्ट, उसके स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पे पुट कर दिया। पावर जो है आपकी 1 किलोवाट है, तो उसको वाट में चेंज करेंगे तो 1000 वाट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 48.4 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होगा वो आपको लगाना है। तो ये ध्यान रखना है, जो 1 किलोवाट आ रहा है उसको आप सिंपल सारी जो चीज़ें गिवन है उसको आप ऐसा यूनिट में चेंज करोगे, तो 1 किलोवाट को वाट में चेंज करोगे, ठीक है। तो पहला इसने ये पूछा था। सेकंड उसने क्या पूछा है, सेकंड उसने पूछा है व्हाट करंट, सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा है व्हाट करंट डज इट ड्रॉ। तो कितना करंट जो है ये ड्रॉ करेगा। तो अभी हमने निकाल लिया कि हीटर की रेजिस्टेंस कितनी होगी। अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है कि कितना करंट वो ड्रॉ करेगा। तो करंट का सिंपल फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। तो P=VI, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P=VI। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे I किसके बराबर हो जाएगा, P/V के बराबर। तो दोनों वैल्यू हमें पता है, P की वैल्यू 1000 है, 1000 वाट, और वोल्टेज की वैल्यू 220 है, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.5 एम्पियर। इसमें फिर नंबर 3 पे आपसे पूछा है व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन कैलोरीज पर सेकंड। कैलोरीज पर सेकंड में कितनी जो एनर्जी है वो आपकी डिसिपेट होगी, ठीक है। तो कितनी एनर्जी जो है वो पर सेकंड कैलोरी में कितनी एनर्जी आपकी डिसिपेट होगी। तो पहले हम इसको जूल में निकालेंगे, फिर जूल को हम कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे 4.2 से डिवाइड करके, ठीक है। तो यहाँ से दिया हुआ है आपको, तो यहाँ से हम निकालेंगे रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। तो कितनी एनर्जी आपकी डिसिपेट होती है। तो पावर कितनी दी गई है हमें, 1000, उसको 1000 हमें पावर दी गई है, तो उसको हम कैलोरी पर सेकंड में चेंज करना है, तो उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, कैलोरी में चेंज करने के लिए हम उसको 4.2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी कितनी रेट ऑफ डिसिपेशन आ गई, यानी कि 238 कैलोरी पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 238 कैलोरी जो है वो हीटर आपका कंज्यूम कर रहा है या डिसिपेट आपका कर रहा है। इसके बाद फिर फोर्थ पॉइंट इसने पूछा है इफ़ लाइन वोल्टेज ड्रॉप्स टू 200 वोल्ट। पहले वो कितने वोल्ट पे काम कर रहा था, 220 वोल्ट पे काम कर रहा था। अब उसने क्या कहा है कि इफ़ द लाइन वोल्टेज ड्रॉप टू 200 वोल्ट, तो अगर वो जो है वोल्टेज आपकी 200 वोल्ट हो गई है, ठीक है, तो व्हाट पावर डज द हीटर टेक्स इन वाट्स। तो अब वो कितनी पावर जो है वो कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो वोल्टेज उसमें चेंज हो गई है, पहले 220 वोल्ट पे था, अब जो है वो 200 वोल्ट पे आ गया है। तो अब हम देख लेंगे, इसमें सिंपल है, जो आप पावर हीटर की जो न्यू पावर होगी V²/R। अब V कितनी हो गई है आपकी, 200 हो गई है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है 48.4। तो जो उसकी हीटर की नई पावर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 826.45। तो सिंपल क्वेश्चन था ये आपका। इसमें सिंपल फॉर्मूले हमने लगाए, रेजिस्टेंस हमने निकाली हीटर की, फिर हमने निकाला कि वो कितना करंट ड्रॉ करेगा, फिर हमने देखा कि कितने कैलोरी पर सेकंड जो है वो एनर्जी को डिसिपेट करेगा। उसके बाद फिर हमने देखा कि अगर 220 वोल्ट से 200 वोल्ट की पे वोल्टेज आपकी ड्रॉप हो जाती है तो हीटर की न्यू पावर जो है वो कितनी बनेगी। तो ये सिंपल फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है ए 500 वाट हीटिंग यूनिट इज डिज़ाइन टू ऑपरेट फ्रॉम 200 वोल्ट लाइन बाय व्हाट परसेंटेज विल इट्स हीट आउटपुट ड्रॉप इफ़ द लाइन वोल्टेज ड्रॉप्स टू 160 वोल्ट। तो इसने क्या कहा है कि एक आपका
कोई भी हीटिंग यूनिट है यानी कि घर में कोई भी आपका एपरेटस है, उसकी पावर कितनी गिवन है हमें, उसकी पावर 500 वाट यानी कि 500 वाट हमें उसकी पावर गिवन है, और वो कितनी वोल्टेज पे काम कर रहा है, वो आपका 200 वोल्टेज पे काम कर रहा है। फिर उसने कहा है कि बाय व्हाट परसेंटेज विल द हीट ड्रॉप, कि कितने परसेंटेज से हीट आपकी ड्रॉप हो जाएगी अगर वोल्टेज आपकी कहाँ पे हो गई है, अब 160 वोल्ट हो गई है। तो पहले जो थी आपकी वो 200 वोल्ट पे काम कर रहा था और कितनी पावर थी उसकी, 500 वाट की पावर थी। अब वोल्टेज उसकी कितनी ड्रॉप हो गई है, 160 वोल्ट पे ड्रॉप हो गई है। तो हमें अब देखना है कि कितनी पावर उसकी हो गई है, 500 वाट पे थी। तो इसमें हमें दो चीज़ें निकालनी है इसमें। तो पहले अगर आपकी 200 वोल्ट पे वो काम कर रहा था तो उसकी पावर थी आपकी 500 वाट। तो अब हमें फिर क्या निकालना पड़ेगा कि 160 वोल्ट पे उसकी कितनी पावर हो जाएगी, 500 से कितनी हो जाएगी, पहले हम वो निकालेंगे। फिर दूसरी चीज़ उसने क्या पूछी है, परसेंटेज भी पूछी है, हीट ड्रॉप का कितना परसेंटेज होगा। तो ये भी आपको निकालना है कि हीट ड्रॉप का कितना परसेंटेज होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो पहले हमारी पावर कितनी है, कोई भी एपरेटस है उसकी पावर हमें 500 वाट दी गई है, वोल्टेज हमें 200 वोल्ट दी गई है। तो हम इसकी रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो रेजिस्टेंस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर। तो इसमें सिंपल फार्मूला हमारा पावर के लिए होता है वी स्क्वायर बाय आर। तो आर निकालने के लिए ये किसके बराबर हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय पी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया वी स्क्वायर बाय पी। तो वोल्टेज कितनी है आपकी 200, तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा, और पावर आपकी वाट में दी गई है तो इसको हमने 500 पुट कर दिया। तो यानी कि जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है या जो एपरेटस है उसकी जो हमने रेजिस्टेंस है वो निकाली, वो कितनी आ गई हमारे पास, 80 ओम। तो अब हमें देखना है कि जब वोल्टेज आपकी 160 वोल्ट हो गई है तो कितनी हीट आपकी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो जब उसने कहा है कि जब वोल्टेज आपकी 160 वोल्ट हो गई है तो कितनी हीट आपकी पर सेकंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो हीट का फॉर्मूला हम लगा लेंगे यहाँ पे, हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड। तो हमें हीट का फॉर्मूला पता है, ये होता है आपका H = I स्क्वायर R इंटू टी। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे I की वैल्यू नहीं दी गई, तो हम इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे फिर आपका H = V स्क्वायर बाय R इंटू टी। तो ये होता है आपका हीट प्रोड्यूस्ड। लेकिन हमें क्या बताना है, हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड। तो पर सेकंड में जो टाइम है वो आपका यहाँ पे चला जाएगा और इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो इसको हम कहते हैं हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, और ये किसके बराबर होगा आपका, वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा। ठीक है, तो यानी कि जब वोल्टेज आपकी 160 वोल्ट हो गई तो कितनी हीट आपकी प्रोड्यूस हो रही है पर सेकंड, कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको हमने किससे निकाल लिया, वी स्क्वायर बाय आर से निकाल लिया। अब वी की वैल्यू हमें गिवन है 160 वोल्ट, तो वो हमने पुट कर लिया, और रेजिस्टेंस अभी हमने निकाली है यहाँ पे 80। तो इसको सॉल्व करके आ गया आपका 320 वाट। तो यानी कि पहले उसकी वाट कितनी थी, 500 वाट थी। फिर वोल्टेज अगर 160 वोल्ट हो गई तो जो उसकी नई पावर बन गई वो कितनी हो गई आपकी, 320 वाट हो गई। तो अब हमें निकालना है ड्रॉप इन हीट प्रोडक्शन। तो कितनी प्रोडक्शन हीट जो है वो आपकी होती है। तो हमें पता है कि परसेंटेज है, हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले कितनी थी आपकी, पहले थी आपकी 500। ठीक है, और अब कितनी हो गई है आपकी 320। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 180। ठीक है, और जब भी हम परसेंटेज एरर निकालते हैं तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए जो दोनों का डिफरेंस है वो हम लिखते हैं डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है आपकी 500 इंटू 100%। तो इसको हम फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम परसेंटेज एरर जो है किसी भी चीज़ की निकालते हैं, तो वही हम इसमें निकालेंगे, क्योंकि हमसे इसमें दो चीज़ पूछी गई हैं कि जो आपका हीट ड्रॉप का परसेंटेज है वो भी आपसे पूछा गया है कि कितना हीट का ड्रॉप आपका होगा, उसका परसेंटेज भी बताओ, उसकी वैल्यू भी बताओ। पहले हमने वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद हमने उसकी परसेंटेज निकाली। तो पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया कि पावर हमें दी गई थी, फिर हमने उसकी रेजिस्टेंस निकाल ली। उसके बाद जब वोल्टेज आपकी 160 वोल्ट हो गई तो कितनी हीट आपकी प्रोड्यूस होती है, आपकी 320 वाट की हीट प्रोड्यूस होती है। फिर कितना परसेंटेज, उसमें कितनी पावर ड्रॉप हो गई आपकी, 180 वाट की पावर ड्रॉप हो गई। दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। तो जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो इसको हम ऐसे ही निकालते हैं, डिफरेंस जो हमारा 180 आया डिवाइड बाय ओरिजिनल। ओरिजिनल हमारी कितनी थी 500 इंटू 100%। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा हमारा 36%।
तो इसमें कितना परसेंटेज का ड्रॉप हुआ हमारा 36%। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, इसको ध्यान से देखना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम देखते हैं। वी हैव ए 30 वाट 6 वोल्ट बल्ब, यानी कि हमारे पास 6 बल्ब हैं, 30 वाट के हमारे पास बल्ब हैं, 6 वोल्ट बल्ब, विच वी वांट टू ग्लो बाय ए सप्लाई ऑफ 120 वोल्ट, वट विल हैव टू डू फॉर इट। यानी कि हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। हमें क्या दिए गए हैं, 6 वोल्ट के बल्ब हैं हमारे पास। हमारे पास कितने बल्ब हैं, हमारे पास जो बल्ब की वोल्टेज हमें गिवन है कि जो हमारे पास बल्ब है, ठीक है, कोई भी हमारे पास बल्ब है, कितने वोल्ट के हैं वो हमारे पास 6 वोल्ट के बल्ब हैं। और कितनी उनकी पावर गिवन है, उनकी पावर गिवन है हमारे पास, हमको 30 वाट की पावर गिवन है। और हम उसको कितनी सप्लाई के साथ चलाना चाहते हैं, हम उसको 120 वोल्ट की सप्लाई से चलाना चाहते हैं। तो इसके लिए जो हमें उसके साथ रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें सीरीज़ वाली रेजिस्टेंस निकालनी है कि अगर हमें 30 वाट का बल्ब है और उसकी जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट की है और उसको हमें 120 वोल्ट की सप्लाई से चलाना है, तो उस बल्ब के सीरीज़ में हमें कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले इसका फिगर बना लेते हैं हम। तो यहाँ पे मान लो कोई भी आपका बल्ब है ये, तो बल्ब को हम ऐसे, ये बल्ब का जो सिंबल होता है वो ये सिंबल होता है। तो मान लो ये आपका कोई बल्ब है, इसकी कितनी पावर दी गई है, 30 वाट की इसकी पावर है और इसकी जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट की है। ठीक है, और हम इसको कितनी वोल्टेज के साथ जोड़ना चाहते हैं, 120 वोल्ट के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो इसके साथ में हमें सीरीज़ में ये जो रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी सीरीज़ वाली, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेंगे कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं हम। तो पावर हमें बल्ब की कितनी दी गई है, 30 वाट। बल्ब की वोल्टेज हमें कितनी दी गई है, 6 वोल्ट। इससे हम बल्ब की रेजिस्टेंस निकाल लेंगे कि यानी कि जो बल्ब की रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। अभी हमें वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, V²/P, जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। तो ये वैल्यू पुट कर दो और इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 1.2 ओम। ठीक है, तो हर बल्ब की रेजिस्टेंस हमने निकाल ली, वो कितनी आ गई आपकी 1.2 ओम। तो अब हम देखते हैं, तो उस बल्ब में से अब हमने बल्ब की रेजिस्टेंस निकाल ली। तो अब हम देखेंगे कि इस बल्ब में से कितना करंट आपका पास हो सकता है। तो कितनी कैपेसिटी है करंट की जो इस बल्ब में से जा सकती है, कितना करंट जो है इस बल्ब में से जा सकता है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, P = VI। ठीक है, तो I किसके बराबर हो जाएगा, P/V। तो अब हम देख लेंगे कि बल्ब में से कितना मैक्सिमम करंट जा सकता है, उसको हम किससे निकालेंगे, P/V से। तो P की वैल्यू हमें गिवन है 30 और V की वैल्यू हमें गिवन है 6। तो कितना करंट जा सकता है इसमें, 5 एम्पियर का करंट जो है इसमें जा सकता है मैक्सिमम। फिर सप्लाई वोल्टेज हमें कितनी गिवन है, कितनी सप्लाई के साथ हम उसको कनेक्ट करना चाहते हैं, 120 वोल्ट के साथ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उस रजिस्टेंस की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि लेट R' बी द रेजिस्टेंस यूज्ड इन सीरीज़ विद द बल्ब, कि बल्ब के सीरीज़ में जो हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करने जा रहे हैं, मान लो उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, R' है, और यही R' की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और बल्ब में से कितना करंट आपका जा सकता है, 5 एम्पियर का करंट जा सकता है। ठीक है, तो हमें पता है कि सीरीज़ में करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, कि जितना करंट आपका बल्ब में से जाएगा उतना ही करंट आपका रेजिस्टेंस में से जाएगा। तो सीरीज़ में करंट की वैल्यू सेम होती है। तो इसी मेथड से फिर हम निकाल लेंगे, इसमें रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो बल्ब में से कितना करंट जा रहा है आपका, 5 एम्पियर का, और इसी के ही सीरीज़ में हमने एक तार लगाई है, वायर लगाई है, उसकी रेजिस्टेंस है आपकी R'। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो मान लो ये आपका बल्ब है और ये आपकी रेजिस्टेंस है। तो बल्ब की रेजिस्टेंस अभी हमने निकाली 6 ओम है और इसकी रेजिस्टेंस हमने मान ली R' है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस हम यहाँ से निकाल लेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगी आपकी R' + R। तो R' की वैल्यू तो हमें निकालनी है, और जो बल्ब की रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे निकाली है, यहाँ पे हमने बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी निकाली है, 1.2 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे R' + R। तो R हो गई आपकी बल्ब की रेजिस्टेंस, ये हमारा बल्ब है और इसके साथ में जो हमने रेजिस्टेंस लगाई है।
तो इसकी रेजिस्टेंस है हमारे पास, बल्ब की हमने निकाली है 1.2 और इसकी हमने निकाली है R डैश। तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस होती हैं तो उनको हम डायरेक्ट ही ऐड कर लेते हैं। तो सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस होगी R1 प्लस R2 वाले फॉर्मूले से हम इसको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1.2 प्लस R डैश। तो टोटल रेजिस्टेंस जो हो गई वो कितनी हो गई आपकी R डैश प्लस 1/2। करंट हम निकाल लेंगे। अब करंट की वैल्यू किसके बराबर होती है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, अब V जो है हम यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज वाला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू, तो ये आ गया आपका I इज इक्वल टू V डैश अपॉन R डैश प्लस 1.2। ठीक है, तो करंट की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 एम्पियर निकाली है। वोल्टेज हम जितनी वोल्टेज के साथ उसको कनेक्ट करना चाहते हैं 120 के साथ, और R डैश प्लस 1/2। तो ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। तो यहाँ से जो R डैश की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 22 ओम इन द सीरीज़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका कि बल्ब को अगर हम 120 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और उसकी पावर जो है 30 वाट है और उसकी वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट है, तो कितना रेजिस्टेंस हमें उसके सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 22.8 ओम इन सीरीज़ में जो है हम उसके रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चंस था। पहले हमने इसमें रेजिस्टेंस निकाल ली बल्ब की। ठीक है, फिर हम बल्ब में से कितना करंट जाएगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, फिर सप्लाई वोल्टेज जो हमारी है वो इतनी है, तो सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस की टोटल वैल्यू हो जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हो जाएगी वो ये हो जाएगी सीरीज़ में, और करंट जो है हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, और दोनों को इक्वेट करके हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल आएगी।